स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ मैं अंजलि मुत्कल। सावन का महीना पूरे तरीके से भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और सावन में एक अलग उत्साह लोगों में देखने को मिलता है, खासतौर पर शिव भक्तों में देखने को मिलता है। तीर्थ यात्रा का बड़ा महत्व होता है, कावड़ यात्रा का बहुत महत्व होता है सावन के महीने में। और क्या आप जानते हैं कि कावड़ यात्रा की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई थी? हम देखते हैं हर साल सावन के महीने की जब शुरुआत होती है तो अलग अलग राज्यों से जो कांवड़िए हैं किसी तीर्थ स्थल से या किसी पवित्र नदी से, खासतौर पर गंगा नदी से जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं। शिवरात्रि के दिन कई जगहों पर जो जलाभिषेक है भगवान शिव का वो किया जाता है। कावड़ जो लेकर यात्री आते हैं, भक्त लेकर आते हैं, वो शिवरात्रि पर भगवान शिव को जलाभिषेक उस कावड़ के जरिए लाए गए जल से करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कावड़ यात्रा की शुरुआत आखिर कब हुई थी? कौन है वो शख्स जिसने कावड़ यात्रा की शुरुआत की थी और कौन पहला कावड़िया था जो कि कावड़ लेकर आया था? इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। देखिए, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग कहानियां हैं कावड़ यात्रा को लेकर। कोई बताता है कि सबसे पहला कावड़िया रावण था जिसने भगवान शिव पर जलाभिषेक किया था पानी लाकर। कुछ लोगों की तरफ से राम जी को पहला कावड़िया बताया जाता है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि जो भगवान परशुराम हैं वो सबसे पहले कावड़ लेकर आए थे। तो अलग अलग कहानियां हैं जो कि सुनी होंगी आपने भी या फिर नहीं सुनी है, तो इस वीडियो में आप जानिए। देखिए, कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि जो पहला कावड़िया था वो रावण था और समुद्र मंथन से ये जो पूरा तस्वीर है वो जुड़ी हुई है कावड़ यात्रा की, रावण से जोड़कर इसको देखा जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने मंथन में जो निकला हुआ विष था वो पी लिया था और भगवान शिव को परेशानियों से दूर करने के लिए भगवान शिव का ध्यान रावण ने किया था और उस वक्त जलाभिषेक रावण की तरफ से किया गया था। कावड़ यात्रा की शुरुआत यहीं से हुई थी, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि रावण ने कावड़ यात्रा की शुरुआत की थी। इसके अलावा परशुराम को लेकर भी एक मान्यता है और एक कहानी है। कहा जाता है कि कावड़ यात्रा की जो शुरुआत है वो भगवान परशुराम ने की थी, जो कि ब्राह्मणों के भगवान कहे जाते हैं, गुरु कहे जाते हैं। सहस्त्रबाहु की हत्या परशुराम की तरफ से की गई थी और उस हत्या का पश्चाताप करने के लिए एक पवित्र नदी से जो परशुराम हैं वो जल लेकर आए थे, जिसके बाद उन्होंने जलाभिषेक किया था जो हत्या उन्होंने की थी उसका पश्चाताप करने के लिए। तो एक कहानी ये भी जुड़ी हुई है कि भगवान परशुराम ने कावड़ यात्रा की शुरुआत की थी। रावण से जुड़ी, परशुराम से जुड़ी कहानी है। इसके अलावा श्रवण कुमार को भी कावड़िया कहा जाता है। कहा जाता है कि श्रवण कुमार ने जब अपने अंधे माता पिता को बिठाया था अपने कंधों पर, तो कावड़ का सहारा लिया था उन्होंने और एक नदी पर वो रुके थे जहाँ पर उन्होंने अपने माता पिता को पानी पिलाया था और वहाँ से कुछ जल लेकर भी वो आए थे, जो कि उन्होंने भगवान शिव को अर्पित किया था। ऐसे में श्रवण कुमार की जो कहानी है वो भी कावड़ से जुड़ी हुई है। इसके अलावा भगवान राम से भी एक कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान राम कावड़ लेकर आए थे। उन्होंने झारखंड के सुल्तानगंज से कावड़ में गंगा जल भरा था और फिर शिवलिंग का जलाभिषेक उनकी तरफ से किया गया था। तो अलग अलग कहानियां हैं, हालांकि ये पुख्ता अभी कहीं पर भी नहीं लिखा और बताया गया है कि आखिर पहला कावड़िया कौन था, किसने कावड़ की शुरुआत की थी। लेकिन ये वो कहानियां हैं जो कि लोगों के बीच प्रचलित हैं, जो कि लोगों ने सुनी हैं। और कौन पहला कावड़िया था ये अभी भी डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, लेकिन ये 4 कहानियां हैं जो कि लोगों ने सुनी है।